रूपनगर का शहजादा कासिम बहुत खूबसूरत, इंतहाई बहादुर और दिलेर था। इसकी उम्र भी 18 बरस ही हुई थी, मगर उसकी बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में फैल चुके थे। बादशाह और मलका को इसकी शादी की भी फिक्र थी, क्योंकि शहजादा अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। बादशाह और मलका ने उसे काफी समझाया कि इस मामले में बच्चे वालदेन की मर्जी के पाबंद होते हैं, लेकिन शहजादा भी ज़िद्दी था। उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब उसे उसकी पसंद की लड़की नजर आई तो वो शादी के लिए रजामंद हो जाएगा। एक दिन शहजादा कासिम अपने चंद दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। दोपहर तक वो शिकार खेलते रहे। जब जरा आराम का वक्त आया तो उन्होंने एक जगह डेरे डाल दिए और शिकार किया हुआ गोश्त भून कर खाने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक उनके सामने से एक हरनी गुजरी। हरनी बड़ी अजीब व गरीब थी। उसे देखकर सब लोगों का मुंह हैरत से खुला रह गया। शहजादा भी उसे देखकर शुशदर रह गया था। उनके हैरान होने की वजह हरनी का चेहरा था, जो इंसानी था और किसी इंतहाई खूबसूरत और हुसीन और जमील लड़की का मालूम होता था। इसकी खूबसूरती देखकर हर शख्स दंग रह गया। हरनी तो एक लम्हा बाद उनकी नज़रों से गायब हो गई, मगर शहजादा कासिम का सुकून लुट गया। उसने अपने साथियों को वहीं रोकने का हुक्म दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर इस तरफ चल दिया जहां उसने हरनी को जाते हुए देखा था। वो तेजी से घोड़ा दौड़ाता रहा। आखिर उसे थोड़ी देर बाद वो हरनी नजर आ ही गई, जो एक दरख्त के पास खड़ी थी। शहजादा कासिम ने घोड़ा और तेजी से दौड़ाया और हरनी ने शहजादा कासिम को देखकर तालाब में छलांग लगा दी और गायब हो गई। उसने तहिया कर लिया कि इस वक्त तक उस तालाब से कदम नहीं हटाएगा जब तक ये खूबसूरत लड़की के चेहरे वाली हरनी दोबारा नजर नहीं आती, और अगर नजर आ गई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। शाम होने लगी तो शहजादा कासिम के साथी उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। उन्होंने बादशाह को तमाम माजरा कह सुनाया। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मैं खुद जाकर उसे ले आता हूँ। बादशाह ने फौरन अपने साथ सिपाहियों का एक दस्ता लिया और जंगल की तरफ चल दिया। शाम हो रही थी और जंगल में अंधेरा फैल चुका था। सिपाहियों ने मशालें साथ ले लें। जंगल में दाखिल होते वक्त उन्होंने मशालें जला लें और शहजादे को तलाश करने लगे। थोड़ी देर बाद वो तालाब के पास पहुंच गए। शहजादा तालाब के किनारे बैठा उन्हीं की तरफ देख रहा था। बादशाह को देख कर फौरन अदब से उठ खड़ा हुआ। बादशाह ने उसे वापस चलने का हुक्म दिया, मगर शहजादे ने इनकार कर दिया और कहा, अब्बाजान, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। बादशाह के काफी इसरार के बावजूद शहजादा अपनी जिद पर कायम रहा तो बादशाह ने सिपाहियों को वापस चलने का इशारा किया और शहजादे की सलामती की दुआएं मांगता हुआ वहां सेमहल की तरफ रवाना हो गया। उनके जाने के बाद शहजादा उठा और घोड़े की जीन से बंधी रस्सी खोलकर एक कमंद सी बनाई और तालाब के सामने वाले दरख्त के तन्ने के पीछे जाकर बैठ गया। काफी देर गुजर गई। फिर अचानक उसने तालाब के पानी में तलातुम पैदा होते देखा। चंद लम्हों बाद तालाब में से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। इसके गले में हड्डियों की माला थी और उसने स्याह रंग का लबादा पहन रखा था। फिर उसके देखते ही देखते वो बूढ़ा किसी तरफ चला गया। शहजादा कासिम बूढ़े के मुताल्लिक सोचने लगा, और हरनी जो तालाब में गायब हो गई थी वो कहाँ गई? हरनी का इस बूढ़े से क्या ताल्लुक है? थोड़ी देर बाद उसने पानी में तलातुम देखा और चंद लम्हों बाद ही तालाब के पानी में से एक खूबसूरत लड़की का चेहरा बाहर निकला। इसने फौरन पहचान लिया कि हरनी का चेहरा ही है। हरनी तालाब में से निकल आई और आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जाने लगी जिधर शहजादा दरख्त के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन हरनी उसे न देख पाई। शहजादा उसे देख रहा था। हरनी शहजादे के करीब से गुजरने लगी तो शहजादे ने फौरन इस पर कमंद डाल दी और हरनी रस्सी में जकड़ी गई। इंसानी चेहरे वाली हरनी ने खुद को शहजादे की गिरफ्त से आज़ाद करने की जदोजहद की, मगर नाकाम रही। आखिर उसने इंसानी आवाज में कहा, शहजादे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, बड़ी मुश्किल से हाथ आई हो। शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा, मगर तुम इंसानों की तरह कैसे बोल लेती हो? मैं तो हूँ ही इंसान, हरनी ने कहा, मगर मेरा शरीर जानवरों का सा है। मुझे बताओ कि तुम इस तरह क्यों हो और तालाब में कैसे रहती हो? हरनी ने कहा, मैं जादू के जोर से उस तरह बना दी गई हूँ, वरना मैं तो सुल्तानपुर के बादशाह की बेटी शहजादी यास्मीन हूँ। एक बूढ़ा जादूगर मुझे वहां से जादू के जोर से कुत्ता बनाकर लाया और यहाँ लाकर हरनी बना दिया।